नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। सपा के संस्थापक दिवंगत नेता मुलायम सिंह की विरासत मैनपुरी में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। एक तरफ सपा पर अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ भाजपा इस अभेद्य किले को भेदने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। सियासी बिसात पर गोटियां बसी जा रही हैं। क्या है किसकी रणनीति, भाजपा की कैसी है तैयारी, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सपा पर मुलायम विरासत बचाने का दबाव, मुलायम के गढ़ में भाजपा खेलेगी दाव। कैसी होगी मैनपुरी उपचुनाव में सियासत, क्या सपा बचा पाएगी मुलायम की विरासत। मैनपुरी संसदीय सीट पर उपचुनाव सपा के लिए नाक का सवाल है, वहीं बीजेपी के लिए धाक का सवाल है। सपा जीती तो अपनी नाक बचाने में कामयाब होगी और भाजपा ने सेंध मारी की तो वो धाक जमाने में कामयाब होगी। सपा के सामने मुलायम की विरासत बचाने की चुनौती है, तो वहीं भाजपा के लिए मैनपुरी का अभेद्य दुर्ग भेदने का अवसर। सियासी शतरंज की बिसात पर गोटियां बसनी शुरू हो चुकी है। सपा ने रानी को मैदान में उतार दिया है, तो भाजपा भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। मैनपुरी की खाली हुई सीट पर सियासी जंग उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर डिंपल यादव का नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पत्ते खोलना बाकी है। अब देखा जाना है कि आखिरकार इस पूरे सियासी विरासत को लेकर के कौन सी पार्टी अपना कौन से तुरुप के इक्के के जरिए अपना सिक्का जमा पाती है। सपा ने मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव को उतारकर संदेश दिया है कि मैनपुरी की विरासत को पारिवारिक विरासत के तौर पर ही रखा जाएगा। वहीं भाजपाई सूत्रों के मुताबिक भाजपा भी कुछ ऐसा ही करना चाहती है। वो भी मुलायम की विरासत को परिवार में ही रखना चाहती है, लेकिन अपने पाले में, जिसके लिए वो बड़ा दांव चलने की फिराक में है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के सियासी अटकलें काफ़ी तेज हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी ने तो अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या निर्णय किए गए हैं, इसको लेकर के कश्मकश सियासी गलियारों में काफ़ी तेज चल रही है। हालांकि जो अटकलों का बाजार है, उसमें सबसे आगे नाम अगर कहा जाए तो अपर्णा यादव को लेकर के चल रहा है, क्योंकि उनकी भाभी डिंपल यादव पहले से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर वहां पर काबिज हो चुकी हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है तो अपर्णा यादव का नाम सबसे आगे रखा जाना चाहिए, जिसको लेकर के अटकलें भी काफ़ी तेज हैं। डिंपल सियासी दंगल में 3 साल बाद वापसी कर रही है। 2019 में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसमें वो भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई थी। तब से वह सीधे तौर पर राजनीति में नहीं उतरी। वहीं अगर बात की जाए अपर्णा यादव की, तो उन्होंने 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से सियासी सफ़र की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें भाजपा से रीता बहुगुणा जोशी ने मात दी थी। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। चुनाव कहीं से नहीं लड़ी, लेकिन अब भाजपा उन्हें मौका दे रही है, खुद मुलायम सिंह के गढ़ में। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के सियासी अटकलों का बाजार इसलिए और भी ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बहुओं के नाम चल रहे हैं। एक तरफ तो ऐलान हो चुका है, दूसरी तरफ आधिकारिक रूप से अभी ऐलान होना बाकी है, जिसको लेकर के जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही यादव परिवार की बहुएं, या यूँ कहा जाए मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है, सियासी विरासत, वो दोनों ही थाम सकती हैं। इसलिए उपचुनाव लोकसभा सीट मैनपुरी को लेकर के ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ शिवताप सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।